नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली टाउन के हरिंदर चौधरी। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव सहारनपुर के प्रधानों को संबोधित करते हुए जानकारी दे गए कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। उन्होंने बताया कि विधायक विधानसभा में सदस्य होता है, संसद में सदस्य होता है, लेकिन आप गांव के प्रधान हैं, चुनकर आए हैं, चुने हुए प्रधान हैं। आपको एक सेक्रेटरी दिया गया है, आपको कार्यालय दिया गया है, आप कहीं भी कमजोर नहीं हैं। आप सिर्फ संगठन को मजबूत बनाएं और फिर अपनी ताकत देखें। तो देखिए, यादव जी सहारनपुर में आकर के प्रधानों को इतिहास बता गए, संविधान में उनकी हैसियत क्या है। साथियों, सहारनपुर में मैं तीसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था तो मैं प्रदेश देख रहा था। सम्मानित मंच और उससे भी ज़्यादा सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए सभी प्रधान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। साथियों, अखिल भारतीय पंचायत परिषद का जन्म पहले हुआ था और पंचायतों का जन्म उसके पास में हुआ था। अखिल भारतीय पंचायत परिषद 1958 में बना था और पंचायतों का गठन 1959 से शुरू हुआ था। भारत गांव का देश है। यहाँ सरकारें तो बन गई, लेकिन गांव चलाने के लिए कोई सरकार नहीं थी। गांधी जी की सोच थी कि भारत गांव का देश है, जब तक यहाँ गांव की सरकार नहीं होगी तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। अखिल भारतीय पंचायत परिषद का गठन हुआ। पहले अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी बने, जिन्होंने योजना आयोग के मंत्रालय का पद छोड़ के अखिल भारतीय पंचायत परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जयप्रकाश नारायण जी दूसरे अध्यक्ष बने। इस तरह से संगठन का अध्यक्ष कोई न कोई मिनिस्टर ही बनता था। इस संगठन से कई मुख्यमंत्री बने, देश में प्रधानमंत्री भी संगठन से बने और आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी उड़ीसा में 6 साल इस संगठन में प्रदेश महासचिव के पद पर काम किया। पंचायतों के पास पैसा नहीं था, तब तक इस देश में पंचायतों का इसके अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं। जैसे ही 73वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायतों को सीधा पैसा मिलने लगा। उसके बाद हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में संगठनों की बाढ़ आ गई। मैं जब जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, एक नए संगठन से परिचय हो जाता है। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था, यहाँ भी एक नया संगठन और बन गया है जो पिछले साल नहीं था, शायद इस साल ही मुझे देखने को मिला था। साथियों, संगठन बनाना बहुत छोटी चीज है, लेकिन उसको चलाना बहुत टेढ़ा काम। 73वां संविधान संशोधन तो हुआ इस देश में। पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो भारत सरकार ने तो दे दिए, लेकिन कमी छोड़ दी कि जो राज्य अपने हिसाब से जितने अधिकार देना चाहे वो दे। उसका कारण ये बना कि हम कुछ करने के बचे और बदनाम होने के अलावा हमें दूसरा कोई काम नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह प्रधान रहा था। प्रधान रहते हुए मैंने 5 साल प्रधान रहा था। उसके बाद में मैंने देखा था कि प्रधानी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप इस पद की गरिमा समझ जाएं, तो इससे ज्यादा बड़ा पद हमारे देश में कोई नहीं। आप अपनी ग्राम सभा के अध्यक्ष चुन के आते हैं, विधायक विधानसभा का सदस्य चुन के जाता है, अध्यक्ष चुन के नहीं आता।
सांसद लोकसभा का सदस्य चुन के जाता है, वो अध्यक्ष चुन के नहीं जाता। लेकिन आप अध्यक्ष पद की गरिमा को कभी समझते नहीं। सरकार ने आपको कार्यालय दिए, कार्यालय में कर्मचारी दिए, लेकिन आप अपने कार्यालयों में बैठना कभी पसंद नहीं करते। अगर आपको पंचायतों के अधिकार देखने, पंचायतें कैसे चलाई जाती हैं, तो एक बार केरला का भ्रमण कर लेंगे तो ग्राम पंचायतों को चलाना सीख जाएंगे। वहां का सरपंच या मुखिया कभी ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाता। ब्लॉक में उसी दिन जाता है जिस दिन उसको वहां बुलाया जाता है। जिले पर भी उसी दिन जाता है जिस दिन उसको जिले पे बुलाया जाता है। अगर आपको ब्लॉक में या जिले पे बुलाया जाएगा तो आपके बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी और आपका मान सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन आप बिना मतलब के चक्कर लगाएंगे, आप अपने सेक्रेटरी को ही सब कुछ मान लेते हैं कि हमारा सेक्रेटरी हमारा डीएम है, वो आपका सचिव है। सचिव को उसकी हैसियत में रखो, उससे काम लेना सीखो, उसके साथ दौड़ लगाना शुरू मत करो। बात आती है पैसे की, मानदेय की या विकास की। विकास के लिए सारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधान परिषद का। सभी लोग विकास कार्यों के लिए चुने जाते हैं। सबके अलग अलग काम है, सब अपने अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो अहित इस बार पंचायतों के साथ ही सरकार में हुआ है, वैसा मैंने कभी नहीं देखा आज तक। विधायकों की निधि तो जो 20% या 25% बढ़ती थी हर 5 साल बाद, उसको तो सरकार ने 2 करोड़ से सीधा 5 करोड़ कर दिया। लेकिन पंचायतों की निधि बढ़ाने के बजाय उसे 50% कर दिया। जो 1 रुपया मिलता था पिछले कार्यकाल में, उसको घटा के 50 पैसे कर दिया। गांव के विकास में जो मटेरियल लगता है, ऐसा कौन सा मटेरियल सस्ता हो गया? सरकार को क्या लिखा कि वहां गांव के विकास के लिए जो पैसा आता था उसमें कटौती कर दी। और कटौती कराने का भी अगर मैं श्रेय दूंगा तो आप लोगों को दूंगा, क्योंकि संगठन ब्लॉक से मजबूत होता है, जिले से नहीं। जो ब्लॉक मजबूत होगा, जिस जिले में सारे ब्लॉक अध्यक्ष मजबूत होंगे, पूरे ब्लॉक को जोड़ लेंगे, उसका जिलाध्यक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। और जहां जिलाध्यक्ष मजबूत होते हैं वहां प्रदेश अध्यक्ष मजबूत हो जाता है, और जब सारे प्रदेश के अध्यक्ष मजबूत होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूत होते हैं। लड़ाई हमेशा नीचे से ही लड़ी जाती है संगठन चलाने के लिए। इस संगठन को वास्तव में पहले हर राज्य की सरकार पैसा देती थी चलाने के लिए। हर राज्य से संगठन को हर साल पैसा मिलता था, लेकिन जब से 14वीं सरकार बनी है, उसके बाद धीरे धीरे सब राज्यों में पैसा देना बंद हो गया। वो कहते हैं साहब आप तो हर समय सरकार की बुराई करते हैं, कभी भी आप सरकार का गुणगान नहीं करते। हमने कहा सरकार अगर बुराई का काम करेगी, गलत काम करेगी, तो हम सरकार की बुराई करेंगे, कोई गुणगान नहीं करेंगे। चाहे आप जो देते थे वो सब रख लीजिए, हम अपनी जेब से सारी व्यवस्थाएं करेंगे। मेरा सभी प्रधान साथियों से अनुरोध है कि अगर 60 महीने में आपने 1 महीने का भी मानदेय संगठन के लिए दिया होता तो आपके जिले का संगठन बहुत मजबूत है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है, आपके यहाँ अच्छी है। कभी कहीं भी पहले एक्सीडेंट दुर्घटना में किसी पंचायत प्रतिनिधि की मौत हो जाती थी तो उसे सरकार कुछ नहीं देती थी। वो केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा लागू किया है सरकार ने कि दुर्घटना में मौत पे ग्राम प्रधान को 10 लाख, जिला पंचायत सदस्य को 5 लाख, बीडीसी मेंबर के परिवार को 3 लाख, और ग्राम पंचायत सदस्य की भी कई दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को भी सरकार 2 लाख रुपए देने का काम करती है। ये अभी पूरे देश में कहीं नहीं है। आंध्र प्रदेश में गया तो वहाँ पेंशन की योजना बहुत अच्छी है,
विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग को 5,000 रुपये महीने सरकार पेंशन देती है, हमारे यहाँ 1,000 रुपये।